ये है अभिनव शर्मा सर और ये गगन सर। दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छे टीचर है, मैं दोनों लोगों का सम्मान करता हूँ। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए। कहाँ पे 1 घंटा 48 मिनट पे, पता नहीं मेरे साथ भी क्या होता है, इनकी किस्मत ऐसी है कि वहीं पे क्लिक हो जाता है। अब ये खुद ही पढ़ा के गए, खुद ही सब कुछ पढ़ा के गए। अब ये सवाल पे आएंगे, देखना जरा। अब सवाल आ गया, पहला ही सवाल। मैंने सवाल को देख के कहा इनसे नहीं होगा। Which of the following is a non-zero number that belong to every set? Whole number, whole, integer, rational और real? CGL प्री 2025 का सवाल है। आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जो होल नंबर भी है, जो इंटीजर भी है, जो रेशनल भी है और रियल भी है? वेरी गुड सर, वेरी गुड। होल नंबर सर आप ही बताइए। देखो, रूट 2 तो रेशनल, ये सब करने की जरूरत है इसमें? रूट 2 तो रेशनल नहीं। कौन सा नंबर है जो होल नंबर भी है? CGL प्री का सवाल, ये 15 मिनट में 25 सिखाएंगे। भूल गए गुरुजी? अब गुरुजी टीम से डिस्कस कर रहे हैं। गुरुजी भूल गए, गुरुजी टीम से डिस्कस कर रहे हैं कि सवाल में क्या दिक्कत है। अभी देखिए, प्री 25 का सवाल है। मैंने तो खुद पहली बार देखा अपनी आंखों के सामने सवाल। अब टीम ने बताया, टीम भी गोबर गणेश। और कमेंट देखिए, कमेंट भी देखिए। 1.5 लाख 1 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। कमेंट देखिए, जीरो वाले हैं मैक्सिमम। गुरुजी जैसे ही बच्चे हैं, सारे गुरुजी जैसे बच्चे हैं। 1 होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रेशनल भी है और रियल भी है। तो 1 को बदल के कुछ और कर लेते हैं। गुरुजी ने सवाल ही बदल दिया, 16 कर दिया गुरुजी ने, -1 को 16। अब बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर है? प्यारे बच्चे भी उसी दिमाग के हैं, सब बच्चे वही बता रहे हैं। ऑप्शन कमेंट देखिए, सवाल का सही आंसर है 0। सही आंसर है 0 का नंबर है जो होल नंबर भी है, 0 एक पूर्णांक भी है, न्यूट्रल पूर्णांक, 0 रेशनल भी है और 0 रियल नंबर भी है। तो सब में क्या फिट हो रहा है? 0। सोचिए, अगर यहाँ कोई नॉर्मल टीचर भी होगा तो वो ये सोचेगा कि ये सवाल पेपर में आया हुआ है, मैं ऑप्शन से छेड़ने से पहले ये देख लेता हूं कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। जब सवाल में पहले ही ये कह दिया, मैं ये कह रहा हूं कि जब सवाल में पहले ही ये कह दिया कि नॉन जीरो है, सवाल में ये कह दिया पहले ही कि ये नॉन जीरो है, तो जीरो इसका उत्तर कैसे हो सकता है? कैसे इसका उत्तर जीरो हो सकता है? 1 लाख बच्चों का कमाल है, 1 लाख बच्चों का कमाल है कि जिसमें एक लड़का आपको दिखेगा जो लिख रहा है नॉन जीरो है क्वेश्चन, जो एक लड़का लिख रहा है कि नॉन जीरो है, जब क्वेश्चन में ही नॉन जीरो है, ये उत्तर जीरो बता रहा है। इन्हें क्या करना है? इन्हें सबकी बोलती बंद करनी है, इन्हें तांडव करना है, 1 लाख वॉचिंग का तांडव। इन्हें उस क्लास के बीच में से 4 रील जारी करने हैं, देखो 1 लाख। तो सवालों पे ध्यान जाएगा कहां से? भाई हम सब पढ़ाने के लिए यहाँ है, कम से कम ये सब नौटंकी अगर कर भी रहे तो पढ़ा तो सही लें। ये तो मैंने खाली एक जगह क्लिक करा, पहले भी आपकी 4-5 गलतियां कि आप बताइए इतना बेसिक सवाल नहीं कर पाते। फिर पता है लड़के कह देते हैं गुरुजी का MTS नहीं हो, आपको बुरा लग जाता है। आप बताओ CGL प्री 25 के सवाल में आप अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं, ये आपको राइट किसने दिया कि आप सवाल में अपने हिसाब से चेंज करेंगे? आपने 1 को -16 कर दिया क्योंकि आपको उत्तर 0 ही करना है। ये आपकी कौन सा एटीट्यूड है कि मैं उत्तर 0 ही करूंगा, मैं मानूंगा ही नहीं, मुझे 0 ही करना है। आपको बस बच्चे को इमोशनली अरेस्ट करना है। 6 मिलियन क्या लिखा? सबकी बोलती बंद, 6 मिलियन नीचे लिख दिया करें छोटा छोटा, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। हमने चैनल खरीदा था 2 मिलियन का। अब इस वीडियो के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे कुछ नहीं पता ये क्या है, गलत है या सही है, सर ने सही कहा या गलत कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आप ये कमेंट देख कर ही बताओ, मैं आपको कमेंट पढ़ के बताता हूँ क्या कहा है बच्चों ने इनके बारे में। आप ये कमेंट देखिए, एक बच्चा कह रहा है मैंने इन दोनों में से किसी से भी मैथ नहीं पढ़ा है, लेकिन अभिनव शर्मा सर को शर्म आनी चाहिए। इस तरह की हरकतें करते हुए हम लोग अंजना को गलत समझ रहे थे, लेकिन तुम लोग हकीकत में 2 कौड़ी के टीचर हैं। भाई क्या कहा जाए इस बात पे? सारे बच्चे नीचे वीडियो में ऐसा ही कमेंट कर रहे हैं। ये बच्चा कर रहा है कि विद्यार्थी सब समझते हैं। सर आप क्या कहना चाहते हो? यह बताने की जरूरत नहीं है, दूसरे को नीचा दिखाकर आप अपना सम्मान खराब करते हो। कह रहा है इट्स ओके सर, कभी कभी होता है, इसमें कंट्रोवर्सी करने की क्या बात है? वैसे सर बच्चों का कहना भी कहीं तक ठीक है, एक टीचर का काम होता है बच्चों को पढ़ाना, अपनी क्वालिटी का ध्यान देना, ना कि दूसरे टीचर की बुराई करना। एक अच्छा टीचर कभी दूसरे टीचर की बुराई नहीं करता है। मुझे नहीं पता उनसे गलती हो गई या उन्हें नहीं आता था, वो अपना वो जाने, लेकिन सर आपको उनकी बुराई नहीं करना चाहिए, आपको कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहिए। आप भी सर शिक्षा देने का कार्य कर रहे हो, वो भी शिक्षा देने का ही कार्य करता है, तो इसमें कंट्रोवर्सी की कोई बात नहीं होती है। और आप एक शिक्षक हो, ना कि आप कोई बिजनेसमैन जो कि आप इस चीज़ को इस तरीके से देखते हो, आपके कॉम्पिटिटर हैं या फिर आप इस तरीके से रोस्ट करते हैं एक दूसरे को, ये अच्छी चीज़ नहीं है। सर बच्चे पहले से इस बात से परेशान है, कहीं उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं, कहीं एग्जाम सही से नहीं हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ऊपर से सर आप लोगों का ये चल रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वीडियो के नीचे सारे बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बच्चे समझ रहे हैं सर इस बात को? तो सर आप कुछ गलत लगाओ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी आपका ही स्टूडेंट हूँ, आपके बारे में कुछ गलत नहीं बोला। सर मैं कहना चाहता हूँ आप ये सब सही नहीं है सर, क्योंकि एक अच्छा टीचर होता है वो कभी दूसरे टीचर की बुराई नहीं करता, ये बात आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, क्योंकि आप एक टीचर हो, आप लाखों बच्चों को पढ़ाते हो, तो आपको सारी नॉलेज है। बट सर आप इस चीज़ पर ध्यान दो, क्योंकि हर 10-15 दिन में ऐसी कंट्रोवर्सी आती है जिससे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। बच्चे अपना एग्जाम देखें या फिर अन्य समस्या उनके साथ आ रही है, कभी पेपर लीक है, कभी एग्जाम सही से नहीं हो रहा है, वो देखें, या फिर सर आपकी कंट्रोवर्सी देखें। क्या देखें? बच्चे क्या करें इसमें? बच्चे इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। सर इस बात को शांति से भी कर सकते हो, इसमें कंट्रोवर्सी की कोई बात नहीं है। बाकी मैं आपसे क्षमा चाहूँगा सर।